बंटी और गुल्लू की कहानियां। एक बार की बात है। एक जगह थी जो इस दुनिया से छुपी हुई थी। एक ऐसी जगह जहां बस रोशनी रहती थी, रंगों की बारिश होती थी और परियों के पंखों से हवा में संगीत बजता था। उस जगह का नाम था नूरिस्तान। नूरिस्तान में हर परी एक रोशनी के फूल से जुड़ी होती थी। ये फूल उनकी आत्मा का हिस्सा होते थे। जब कोई फूल खिलता तो उस परी के पंख चमकने लगते और वह अपने जादू से फूलों को बोलने, तारों को नाचने और रंगों को सांस लेने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन एक दिन अंधेरा धीरे धीरे चुपके से आया। एक पुरानी जादूगरनी थी जिसका नाम था जरमा। वह जंगलों के नीचे सालों से छुपी हुई थी। उसने रोशनी से नफरत करना सीख लिया था। उसने नूरिस्तान के ऊपर एक जहरीली हवा छोड़ दी जो सिर्फ उन्हीं फूलों को नुकसान पहुंचाती थी जो प्यार और उजाले से भरे होते थे। एक एक करके सारे फूल मुरझा गए। परियों के पंख टूटकर जमीन पर गिर गए। नूरिस्तान से संगीत चला गया। रंग गायब हो गए और हवा तक रुक गई। सब कुछ खत्म होता लग रहा था। लेकिन वहां एक छोटी सी परी थी जिसका नाम था एला। एला वही परी थी जिसके कभी पंख ही नहीं उगे थे। जब वह पैदा हुई उसका फूल नहीं खिला। लोग कहते थे वो तो पंखों वाली भी नहीं है, वो परी कैसे हो सकती है। लेकिन एला के दिल में एक खास रोशनी थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वह पेड़ों के बीच से चलकर फूलों को जगाती, लेकिन अपने मुरझाए हुए फूल को कभी नहीं छूती। जब पूरा नूरिस्तान अंधेरे में डूब गया, एला ही ऐसी थी जिसे जहर छू भी नहीं पाया, क्योंकि उसका फूल मुरझा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कभी खिला ही नहीं था। एक शाम जब नूरिस्तान पूरी तरह से चुप था, एक चमकती हुई परी जोना उसके सामने आई। वह रेनबो फील्ड की सबसे पुरानी रक्षक थी। जोना ने कहा, एला, तू ही नूरिस्तान की आखिरी उम्मीद है। तेरे दिल में जो भलाई है वो किसी और में नहीं। तुझे अगर ये दुनिया बचानी है तो तुझे 3 रोशनी के टुकड़े लाने होंगे। एक सूरज का फूल जो आग के जंगल में है, 2 चांद का शीशा जो समय के किले में छुपा है, 3 और आंसू की बूंद जो सिर्फ त्याग से मिलती है। एला चल पड़ी बिना पंखों के, सिर्फ अपने भरोसे के साथ। वह सबसे पहले आग के जंगल पहुंची। वहां जमीन जल रही थी, हर पेड़ से धुआं निकल रहा था। जंगल के बीच में एक लाल फूल था, सूरज का फूल, लेकिन उसकी रखवाली एक गुस्से वाले ड्रैगन टायरगन कर रहा था। टायरगन को सबने अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वह गुस्से और दर्द से भरा था। एला ने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसका एक पंख जल चुका था। एला ने न तलवार निकाली न जादू किया। वह बस उसके पास गई और बोली, मैं तुझे दर्द नहीं, दोस्ती देने आई हूँ। उसने अपने हाथों से उसकी चोट पर शांति की रोशनी रखी। टायरगन ने पहली बार सुकून महसूस किया और उसने सूरज का फूल एला को दे दिया। अब एला पहुंची वक्त के किले में, जहां सब कुछ रुका हुआ था। वहां चांद का शीशा था जिसमें उसने अपना पुराना दुख देखा, अकेलापन, मजाक उड़ाया जाना, पंख न होने की तकलीफ। शीशा बोला, रोशनी तभी चमकती है जब तुम अपने अंधेरे को माफ कर दो। एला ने रोते हुए अपने पुराने दुखों को अपनाया और माफ कर दिया। तभी शीशा चमक उठा और उसे दूसरा टुकड़ा मिल गया। अब तीसरा, सबसे कठिन टुकड़ा। एक शांत झील के पास वह पहुंची। वहां कोई रास्ता नहीं था, कोई रक्षक नहीं। एक आवाज आई, जो तुझे सबसे ज्यादा चाहिए, क्या तू उसे छोड़ सकती है? एला का सबसे बड़ा सपना था उड़ना। हर दिन वह आसमान को देखती थी, लेकिन उस पल उसने अपना सपना छोड़ दिया दूसरों के लिए। उसकी आंख से एक असली आंसू गिरा और उसी से बनी आंसू की बूंद।
तीनों टुकड़े लेकर एला नूरिस्तान लौटी। वहां का सूखा हुआ दिल, एक टूटा हुआ फूल, उसमें जब एला ने ये तीनों टुकड़े रखे तो जमीन से रोशनी निकली, पेड़ फिर से हिले, फूल खिले, परियों के पंख वापस आ गए और नूरिस्तान दोबारा जी उठा। लेकिन एला के पास अब भी पंख नहीं थे। तभी हर परी ने अपनी रोशनी का एक टुकड़ा एला को दिया और उन सब से बने रोशनी के पंख, सबसे सुंदर, सबसे चमकदार। एला पहली बार उड़ी, लेकिन सबसे ऊपर, सबसे खास, क्योंकि उसने सबसे बड़ा जादू किया था, अपनी खुशी छोड़कर सबके लिए उम्मीद बन जाना। और आज भी नूरिस्तान के आसमान में जो सबसे तेज चमकती रोशनी है वो है एला की। Like, comment, share, and subscribe.